नमस्कार दर्शकों, आप हर सप्ताह जानते हैं अपना राशि का फल भी और समाधान भी। आज आप जानेंगे 19 अप्रैल से 25 अप्रैल तक का राशिफल। तो सबसे पहले राशि मेष राशि। ये सप्ताह आपको अनजान जैसे डर सा लगा रहे कि पता नहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये सता सकता है। क्योंकि आय के मुकाबले खर्च बढ़ेंगे तो आपको लगेगा आमदनी हो नहीं रही और इस समय पोजीशन ऐसी चल रही है, तो एक भय का माहौल आपके जहन में रहेगा। अति व्यस्तता रहेगी आपकी, परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे, उससे खिन्नता बनी रहेगी। और खर्चे और बिना बात को आना जाना ये भी रहेगा, तो इसलिए भी विशेष दिक्कत का समय है। लेकिन पेट संबंधी दिक्कत भी ज़रूरी है। आपके आने के योग ऐसे हैं। विवाद हो सकता है, इसलिए वाद विवाद से बचें और प्रेम को अपने अंदर बढ़ाते रहें ताकि खिन्नता ना आए। जो भी विद्यार्थी परीक्षार्थी हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं जो कंपटीशन दे रहे हैं, उनकी सफलता के लिए अत्यधिक श्रम की आवश्यकता रहेगी। आपके लिए सप्ताह शुभ अंक 1, शुभ रंग लाल और सफलता के सूत्र है कि धैर्य विवेक से अपना कार्य करें और तांबे का कड़ा यदि धारण कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। और हनुमान चालीसा का पाठ इस सप्ताह बहुत बेहतर रहेगा मेष राशि वालों के लिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जो भी जातक हैं जिनका चंद्रमा जन्मपत्री में वृष राशि पर है, वे इस बात का ख्याल रखें कि हवन करते हाथ न जले, एक कहावत है ना, वो ना लग जाए। इसलिए दूसरों के मामलों में कोई टांग ना अड़ाएं, कोई दखल ना दें, कोई सलाह ना दें, दूसरों के झगड़ों में ना फंसें। सेहत को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी। जो टेस्टिंग की ज़रूरत है कराइए, जो दवा है ज़रूर कराइए, क्योंकि पुराने रोग उभरने का भी ये समय है। इसलिए आप टेस्टिंग वगैरह अवश्य कराते रहिए। जहाँ तक अपने भाव प्रेम संबंध जो भी हैं, कहीं सी पे विश्वास जिसे कहते हैं, वो बहुत सोच समझ कर इस सप्ताह में आगे बढ़ना है। अपने जीवन साथी की भावनाओं को अनदेखी बिल्कुल नहीं करनी। आपके लिए सप्ताह शुभ अंक 8 है और शुभ रंग आसमानी तथा वाद विवाद से बचना और चावल एवं चीनी का दान करना और दुर्गा चालीसा का पाठ करना, ये सप्ताह आपके लिए सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक रहेगा। मिथुन राशि। जिनका भी जन्मपत्री में चंद्रमा मिथुन राशि पर है, ये सप्ताह एक तरीके से मिला जुला भी रहेगा। एक एक करके सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। आप एक लिस्ट बना लीजिए कि अब ये समस्याएं हैं, तो एक एक करके सुलझाइए। और ये ऐसे इस तरकीब से आप चलेंगे तो इस सप्ताह में काफ़ी सुलझा पाएंगे अपनी कठिनाइयों को। मित्रों और जो परिवार के लोग हैं उनका पूरा सहयोग मिलने का योग है, इसलिए उस ओर ध्यान देना है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, ऐसी योग है। अनचाहे जो छोटी दूरी की यात्रा भी करनी पड़ सकती है, जहां आप नहीं चाहते वहां भी जाना पड़ सकता है। कोरोना काल में यात्रा के दौरान सेहत और सामान दोनों का विशेष ख्याल रखना है। दोनों के बिगड़ने के योग हैं, ये भी ध्यान रखिए। सुखद समाचार मिलने के भी योग हैं, कोई ना कोई, जिससे खुशियाँ दिमाग में आए, जहन में आए। आपके लिए सप्ताह शुभ अंक 6 है और सफ़ेद जो है सफलता का आपका इस सप्ताह का रंग है। आप गणेश चालीसा का पाठ इस सप्ताह करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। कर्क राशि। कर्क राशि की जो भी जातक हैं और चंद्र राशि जिनकी कर्क है, वो किस्मत से ज़्यादा कर्म पर विश्वास करते हैं और ये करना होगा इस सप्ताह। जो आपके आसपास अवसर आए उस पर निगाह रखनी है, और यदि अवसर खो देंगे तो फिर बहुत सारे अवसर हाथ से भी धो देंगे। कार्यक्षेत्र में सफलता के लिए अपने अधीनस्थ और सीनियर्स, इनको सामंजस्य स्थापित करके चलना होगा। अभिमान आपके लिए बिल्कुल नुकसानदेह रहेगा। ये सप्ताह बिल्कुल भी आप गुरूर मत करें, अपने पर विनम्र बने रहें। सेहत पर ध्यान दें। कामकाज की अधिकता के बीच आपका शरीर का पूरा ध्यान रखें और खान पान में विशेष ध्यान दें। किसी भी बड़े निर्णय लेते समय अपने शुभ चिंतकों की सलाह इस सप्ताह अवश्य लें। और इस संतान से जुड़ी कोई भी चिंता सता सकती है इस सप्ताह, इसलिए उस पर भी ध्यान देना है कि चिंता वो आई ना। शुभ अंक 2 है और शुभ रंग आपका कत्थई है। और इस सप्ताह
संयम से काम लें, ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करते रहें और तांबे के लोटे से शिवलिंग पर जल अर्पित करें। बेलपत्र भी चढ़ाएं तो सोने में सुहागा बन पाएगा ये सप्ताह। सिंह राशि, जो सिंह राशि जो 5वीं राशि है 12 राशियों में से, इन चंद्र राशि में जो भी लोग पैदा हुए हैं उनके लिए ये सप्ताह रिश्तों की जो एक नाजुक डोर को टूटने से बचाना होगा। बड़े संयम से वार्ता करनी होगी। क्रोध पर हावी होना होगा, ना कि क्रोध को हावी अपने पर होने देना होगा। देखिए, जहाँ तक ससुराल यदि आपकी है तो वहाँ सालों से संबंध भी बिगड़ने के योग हो सकते हैं। वहाँ से बड़ा सरलता से आप व्यवहार रखें। आपका जो भी करियर है उसमें आगे बढ़ने में सफलता प्राप्त होने के योग बने हुए हैं। प्रॉपर्टी में यदि धन निवेश करते हैं विशेषज्ञ की राय से तो आप लाभान्वित हो सकते हैं। जो लोग बीमार घर में चल रहे हों तो उनकी सेहत में सुधार होने के योग हैं। इसलिए इस तरह का करें कि योजनाबद्ध तरीके से आप काम करें और कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ने में आप कामयाब हो सकेंगे, ऐसे योग हैं। अपना दाम्पत्य जीवन मजबूत करें। लव पार्टनर की भावनाओं को अनदेखी बिल्कुल ना करें। इस सप्ताह शुभ अंक 5 है और आपका जो शुभ रंग है वो धानी है। इस सप्ताह अभिमान करने से बिल्कुल बचें और सफलता प्राप्ति के लिए गणपति की पूजा ओम हिरण्यगर्भाय नमः इस प्रकार का मंत्र जपते हैं तो ये सप्ताह आपका उत्तम से उत्तम हो पाएगा। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जो भी जातक हैं अर्थात जिनका जन्म के समय कन्या राशि थी, तो बहुत सारी परेशानियां यदि सामने हैं तो बिल्कुल आंख खोलकर आपने उसका समाधान करना है। लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी। समस्याओं को एक एक करके सुलझाना है। एक साथ बिल्कुल सर पर प्रेशर नहीं लेना, वरना परेशान होंगे, टेंशन में आ जाएंगे और एक भी समस्या हल नहीं हो पाएगी। सप्ताह के प्रारंभ में घर के किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर थोड़ी सी चिंता बन सकती है, इसलिए बुजुर्गों का ख्याल करें। चुनौती मिले उसे स्वीकार करें तो प्रगति के योग बनेंगे इस सप्ताह। अपने करियर के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की कोई यात्रा करनी पड़ सकती है। किसी मित्र या वरिष्ठ की सलाह से आप मदद से लंबे समय में जो अटके हुए आपके कार्य हैं वो कहीं ना कहीं पूरे हो सकेंगे, ऐसे योग बने हुए, इसलिए इस ओर प्रयास करें। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिले, प्रेम संबंध आपके मजबूत हों, ऐसे योग हैं। पर पढ़ाई से मन उचट सकता है। आपका शुभ अंक 9 और शुभ रंग हरा। और कन्याओं को मिठाई खिलाने से और देवी दुर्गा की उपासना करने से ये सप्ताह और बेहतर हो सकेगा। अगली राशि तुला राशि। तुला राशि के जो भी दर्शक हैं वो ठीक से समझ लें कि अपनी सेहत का विशेष ध्यान इस सप्ताह रखना है। कामकाज में इतना व्यस्त नहीं हो जाना कि सेहत का ध्यान ना रखें। अब ये कोरोना काल चल रहा है, इसलिए तो ख़ास तौर से सेहत के प्रति ज़रा भी लापरवाही नुकसानदेह हो सकती है। आपको इशारा किया जा रहा है, इसलिए विशेष सावधानी की ज़रूरत है। इम्यूनिटी पर पूरा ध्यान दें। हर प्रकार के खान पान में, सांस लेने में सारे नियमों का पालन करें। और कोई नशा यदि करते हों तो बिल्कुल इस सप्ताह छोड़ दीजिए। आगे भी छोड़ दें तो अच्छा ही है। सप्ताह का जो ये योग है कि थोड़ा सा अपने लोगों से विवाद हो सकता है, उससे बचना है। माता पिता की ज़रूरत पर ध्यान देना है अपने, और जो लव पार्टनर है आपका उसकी भावनाओं को कदर करनी है। आपका शुभ अंक इस सप्ताह 4 है और सफ़ेद जो है शुभ रंग है। बस इस सप्ताह विवेक से काम करें। उगते सूर्य को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना ये आपके पूरे सप्ताह को शुभमय बनाएगा। ये सप्ताह वृश्चिक राशि वालों के लिए कारोबार की दृष्टि से, करियर की दृष्टि से बहुत बढ़िया है। अपने सीनियर और जूनियर से हमेशा सहयोग लें और सहयोग दें। नए अवसर भी प्राप्त होंगे करियर में। मित्र या परिजन से लंबे समय के बाद कोई मुलाकात भी हो सकती है। मित्र संबंधों में और प्रेम संबंधों में कुछ बदलाव के भी योग हैं, तो इसलिए बड़ा उतावलेपन से बचना है, अन्यथा बनी बनाई बात भी बिगड़ सकती है। जीवन साथी की सेहत को लेकर थोड़ी सी चिंता भी बन सकती है। जो युवा वर्ग है उनके मौज मस्ती में बीतने का समय है ये, लेकिन ध्यान रखिए कि कोरोना काल चल रहा है। मौज मस्ती घर पर ही कीजिएगा जो करना है।
आपके लिए इस सप्ताह शुभ अंक 2 है और शुभ रंग केसरिया है। सकारात्मक रुख रखना इस सप्ताह बहुत आवश्यक है। मंगलवार के दिन तो खास तौर से हनुमान जी का चोला चढ़ाएं और आंजनेयाय नमः का मंत्र जाप करना ये पूरा सप्ताह आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा और क्रोध की जगह आपकी शक्ति प्रदान करेगा। क्रोध की जो ऊर्जा है वो शक्ति में परिवर्तित हो जाएगी, ना कि क्रोध में। इस प्रकार वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत आवश्यक है इन नियमों का पालन करना। धनु राशि, जो शुरुआत है सप्ताह की वो समस्याओं के साथ होगी, लेकिन अपने लोग जो होंगे उसका हल निकालने में कामयाब होंगे। इसलिए यदि परेशान हो, अकेले ना रहें, आप लोगों से सलाह करें जो अपने लोग हैं। करियर की दिशा में नए अवसर प्राप्त होने के योग बने हुए हैं। बस यह है कि अपने जो करियर, आपके करियर के क्षेत्र में जो बड़े छोटे सभी लोग हैं उनको सहयोग करें, उनका भी सहयोग आपको मिलेगा। लेकिन यदि कोई कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले हैं तो उन्हें बाहर निपटाने का यही समय है, वो निपटा लें ताकि उसमें आप फ़ायदे में रहेंगे। उलझना नहीं है, लंबा नहीं खींचना है। सप्ताह के जो मध्य में संतान पक्ष की तरफ से कोई सुखद समाचार मिल सकता है। इस दौरान जो पूरा सप्ताह है सुख सुविधा आदि चीज़ों पर अधिक खर्च होने के भी योग हैं और सेहत संबंधी किसी भी समस्या को अनदेखी बिल्कुल नहीं करना है। वैसे तो किसी ने भी नहीं करना है, लेकिन आपने ख़ास तौर से नहीं करना है। किसी पुरानी बीमारी के क्योंकि उभरने के योग हैं, जो दबी हुई हो, दवाओं से दबा दी हो, तो इस पर ध्यान देना है। अपने दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहे, ऐसे योग हैं। ये सप्ताह का जो शुभ अंक है वो 5 है और शुभ रंग हरा और काही है। इस प्रकार से जो इस सप्ताह में आप यदि जाप जपते हैं ओम गुरुवे नमः, तो आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। मकर राशि के लिए जितनी भी पिछली गड़बड़ चीज़ें हैं सब भुला दीजिए और आगे बढ़िए। एक कदम पीछे करने पर 2 कदम आगे जाने की संभावना बने तो बगैर किसी ईगो के आप तुरंत इस दिशा में फैसला ले लें, क्योंकि ठहरना और आगे बढ़ना ये सप्ताह में विशेष योग है। योजनाबद्ध तरीके से काम करें, आर्थिक लाभ की संभावना ज़्यादा बढ़ेगी। अपनी गलतफहमी आसपास ना पनपने दें, ना अपने लिए ना आप दूसरों के लिए मन में लाएं। वाहन धीरे ही चलाना है, चोट चपेट की थोड़ी सी आशंका है। उसके लिए शुभ अंक 1 और शुभ रंग भूरा आप इस्तेमाल करें और स्वभाव में विनम्रता लाएं तो एक्सीडेंट के योगों से बचा जा सकता है। शनिवार के दिन छाया दान करें और ओम शम शनिश्चराय नमः जपते रहें पूरे सप्ताह, और विशेष रूप से शनिवार को, तो ये सप्ताह आपके लिए बेहतर से बेहतर हो सकेगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जो भी लोग हैं एक एक करके सुलझाइए सभी समस्याओं को। और जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके कार्य की अधिकता के योग हैं, इसलिए उस ओर अपना प्रोग्राम बनाइए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए। महिला सहयोगी की मदद से अधूरे कार्य पूरे होंगे इस सप्ताह, इसलिए उस पर भी ध्यान दीजिए। अपने करियर में बड़ी धनराशि लगाने से पहले अपने शुभचिंतकों और विशेषज्ञों की राय जरूर लें। ध्यान रखें कि किसी भी सूरत में आपके माध्यम से कुछ जो मजदूर वर्ग है या जो शोषित वर्ग है, निम्न वर्ग है, उनसे आप उनका शोषण आप बिल्कुल ना करें। और सामाजिक कलंक लगने की आशंका के योग हैं, इसलिए उस ओर ध्यान दें। गुप्त शत्रु भी इस समय आप पर कोई आघात कर सकते हैं, यानी कि कोई आपसे बदला ले सकते हैं। शुभ रंग 5 इस्तेमाल कीजिए और सकारात्मक रुख रखिए, छायादान करें और बजरंग बाण का पाठ आपके लिए, और पीपल के वृक्ष पर दीपक जलाना और ओम हनुमते नमः ये माला जपें तो आपका ये सप्ताह हर प्रकार की बुराइयों से दूर, सकारात्मक ऊर्जाओं से भरपूर होगा। मीन राशि, लंबी दूरी की यात्रा से बचने की ज़रूरत है। यदि टाल सकें तो जरूर टालिए। बहुत ही आवश्यकता में ही यात्रा करें, क्योंकि सेहत को भी और आपके आसपास के जो रखे हुए सामान को भी खतरा है। आप यात्रा टाल सकें तो टालिए। श्रम के साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होगा। श्रम तो इस सप्ताह करना ही होगा। आय से अधिक खर्च भी योग होंगे, इसलिए अब मन परेशान रहेगा। लेकिन किसी व्यक्ति से अपेक्षा ना पालें, उससे मानसिक कष्ट ही मिलता है। अपने लव पार्टनर की भावनाओं को अनदेखी ना करें और जीवन साथी को पूरा सहयोग मिलने के योग हैं, आप भी सहयोग करें।
इस सप्ताह शुभ अंक 6 और शुभ रंग केसरिया है। भगवान विष्णु की पूजा और नमो नारायण मंत्र का जाप सफलता के लिए ज़रूरी है। आप केसर का तिलक अवश्य लगाएं, इससे आप सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। इस प्रकार आपने राशिफल जाना इस सप्ताह का। ये 19 अप्रैल से 25 अप्रैल तक का राशिफल था और आपने ये भी जाना कि कैसे इस सप्ताह को बेहतर कर लें। इस प्रकार हर सप्ताह देखते रहिए और सप्ताह, महीना और वर्ष, पूरा जीवन सफल करते रहिए। बहुत बहुत मंगल कामनाएं।